हेलो दोस्तों, आज जानते हैं 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो चलते हैं जानते हैं। 14 सितंबर 1949 का दिन था। आज सुबह से ही काफ़ी गहमा गहमी थी और वजह थी कि संविधान सभा में 3 साल की बहसों मुहाबिस के बाद आज ये तय होना था कि भारत की राजभाषा और लिपि क्या होगी। दरअसल जब भारत आज़ाद हुआ तो भाषा को लेकर बहस छिड़ गई। ये संविधान सभा को तय करना था कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या होगी। हिंदी बेल्ट के नेताओं ने कहा कि हिंदी ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसे ही राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ गैर हिंदी भाषी लोगों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा देने की वकालत की। भारत में जहां कोस कोस पर पानी और 4 कोस पर बोली बदली जाती है, वहां राजकाज की भाषा तय करना थोड़ा मुश्किल था और इस मुश्किल का काम को करने की जिम्मेदारी दी गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली समिति में अलग अलग भाषाई पृष्ठभूमि से आए 2 विद्वानों को। एक थे बम्बई की सरकार में गृह मंत्री रह चुके कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, तो दूसरे थे तमिल भाषी एन गोपालस्वामी अयंगर, जो इंडियन सिविल सर्विस में अफसर होने के अलावा 1937 से 1943 के दरमियान जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। इनकी अगुवाई में भारत की राष्ट्रभाषा को तय किए जाने को मुद्दे पर हिंदी के पक्ष और विपक्ष पर 3 साल तक का गहन विवाद चला और आखिरकार मुंशी अयंगर फॉर्मूला कहे जाने वाले एक समझौते पर मुहर लगी और 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 के रूप में जो कानून बना, उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा का दर्जा दिया गया। साथ ही यह भी तय हुआ कि अगले 15 सालों तक राजकीय काम के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन 15 साल पूरे होने पर 1963 में अंग्रेजी को हटाने की मांग दोबारा जोर पकड़ने लगी। दक्षिण भारत में छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किए और फिर सरकार ने आधिकारिक भाषा एक्ट 1963 पास किया। इसमें अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में बरकरार रखने की बात की गई, लेकिन साथ ही हिंदी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। कोर्ट, विधायिका दस्तावेजों और राज केंद्र की संचार की भाषा अंग्रेजी ही बनी रही और तब से लेकर अब तक शासकीय काम के लिए हिंदी का मुद्दा ज्यों का त्यों बना हुआ है। हालांकि जिस तारीख यानी कि 14 सितंबर को संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक तौर पर राजभाषा का दर्जा दिया, ये दिन काफ़ी अहम था। इसलिए इस दिन के महत्व को उजागर करने और हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से हर साल पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, हमने आज जाना कि 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। थैंक यू।